हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सो आज मैंने ये स्पेशल डिश बनाई है ईशान के लिए। Isn't it amazing? हाँ? हाँ नेहा बोलो ना। देखा रिजल्ट? ईशान के कितने मार्क्स आए? कौन सा रिजल्ट? कब हुआ टेस्ट? ईशान ने मुझे कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डिस्कस कर रहे हैं। फ्लावर के इस पार्ट को कहते हैं स्टेम और इसको कहते हैं ओवरी। और कोई फ्लावर के पार्ट्स के सैंपल बताएगा? मैम आपने ईशान का रिपोर्ट कार्ड कब भेजा था? 4 दिन पहले तो भेजा था। मैंने उसे कहा था कि पेपर्स और रिपोर्ट कार्ड आपसे साइन करवा के लेके आना, लेकिन उसने तो कहा आप हॉस्पिटलाइज थी। क्या? लेकिन आप तो बोला ना एक बार सॉरी। रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? रिपोर्ट कार्ड कहाँ है ईशान? कहाँ है रिपोर्ट कार्ड? इसलिए नहीं बता रहा था। तो गई हूँ मैं, तो गई हूँ मैं। इतने नाजों से बेटा पैदा किया था, लेकिन अब बोझ बन गया। कोई जरूरत नहीं है जूते उतारने की। इधर इधर आ, इधर आ, खड़ा रहे इधर। आज रात तक तू यही खड़ा रहेगा। अगर यहाँ से हिला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। क्या? टांगे तोड़ दूंगी, समझ गया? तूने और तेरे मिस्टर इंडिया पापा ने ना मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दी है। बहन जी परेशान हो गई मैं तेरी रोज रोज की हरकतों से। तंग आ गई मैं। अगर यहाँ से हिला ना तो तू गया। क्या? तू गया। बेचारा बच्चा हमेशा इनका तो रोज रोज का हो गया है। जाने दो ना, चलो यहाँ से। ईशान, फिर से तुमने अपनी पनिशमेंट कंप्लीट नहीं की। क्या करूं मैं इस लड़के का? ईशान, 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 ईशान आया क्या? हुआ? ईशान है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। ईशान, भाग गया लड़का। आपने ईशान को देखा क्या कहीं? नहीं नहीं, ईशान को तो नहीं देखा है मैंने। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुनिए ना, आपने ईशान को देखा? ईशान, ईशान, ईशान,
ईशान! 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 आप इतनी लापरवाही कर कैसे सकती हैं? इतनी रात तक अपने बच्चे को घर के बाहर कौन खड़ा रखता है? सर मैंने बच्चे की फोटो सारे बीच में भेज दी। सर आप प्लीज उसे जल्दी ढूंढ लीजिए ना। वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता। तो नंबर तो याद होगा आपका। सर उसको नंबर याद नहीं रहते। ठीक से सोच के बताइए, उसने कहीं जाने की जिद की हो, किसी दोस्त के घर, किसी पार्क में। वाह, कितनी अच्छी बस बनाई है। वेरी गुड। मम्मा, बस में टिकट निकालना जरूरी होता है? कुछ भी पूछता है तू। मैंने एक बार बस में ट्रैवल करना है, वो भी विंडो सीट पर। हाँ, मेरे भी ना। हाँ, और मैं ना इतना दूर चला जाऊंगा, आप मुझे ढूंढते ढूंढते थक जाओगी। चुप कर, कुछ भी बकवास करते रहता है। ये सब बंद करो अभी और खाना खाओ, ठीक है? पाटिल, सारे बस स्टॉप चेक करो। बच्चा माँ से गुस्सा आता तो हो सकता है किसी बस में बैठ गया। सर उठना। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, सर मैंने फोन किया अंदर। तो भी रुको। पूरा एरिया सील करो। बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजने से पहले सारा एविडेंस कलेक्ट करो। प्लीज सर, वहाँ चेक करो। हाँ, मैं तो कूड़ा बीनने आता हूँ यहाँ रोज, और मैंने देखा कि अंदर पॉलीथिन में एक लाश ढकी पड़ी। तो देखिए, चांदी की कड़ी देखने से तो एकदम नई कड़ियाँ लगती है, लेकिन यहाँ हाँ, पुरानी चांदी तो काली पड़ जाती है। ये कड़ी बहुत बड़ा सबूत बन सकती है इन्वेस्टिगेशन में। फोरेंसिक टीम के साथ शेयर करो इसको। उनसे कहना इस बार तो रिपोर्ट टाइम पे दें। तो इधर क्यों आया था? जरा
ये कोविड सेंटर ईशान की जानी पहचानी जगह थी। नहीं सर, ईशान शरारती बच्चा था, लेकिन वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता था। लेकिन इस बार सर वो कोविड सेंटर घर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। या तो ये बच्चा वहाँ खुद से गया होगा या उसे कोई लेकर गया होगा। बिल्डिंग वालों से पूछताछ करो। हस्बैंड था इनके। सर वो दुबई में इज ऑन स्वाति ना दिमाग से थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। पूरा दिन घर में अकेली ही रहती थी और ईशान के अलावा किसी और से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। कितनी बार तो हमने देखा है बेचारे बच्चे को कितना मारती थी, चिल्लाती थी और ताने भी देती थी। तूने और तेरे मिस्टर इंडिया पापा ने ना मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दी है। बहन जी क्या बोलूं सर, और वो बच्चा भी कुछ कम नहीं था। बिल्डिंग के लगभग सारे लोगों को उससे प्रॉब्लम थी। हर किसी को दिन भर वो परेशान करता था। पर सर वो था तो बच्चा ही ना। बहुत बुरा हुआ उसके साथ में, सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ? ये देखिए, मेरी कार का साइड मिरर तोड़ दिया आपके बेटे ने। अरे यही सिखाया है आपने अपने बेटे को? मैं तो बस खेल रहा था। ये आंटी को क्या जरूरत थी प्लेग्राउंड के बीच में गाड़ी पार्क करने की? और आंटी आप मेरी मम्मी से इतना रूडली बात मत करो। जॉन चुप करो। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? हाँ? थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। एकदम चुप। I'm sorry, Mrs. Sinha. मैं क्या करूं इस लड़की का? मैं खुद परेशान हो गई इससे। I'm really sorry. बस आप मेरी गाड़ी बनवा दीजिए बस। हाँ जी मैंने पक्का। सर कहीं माँ नहीं तो कुछ नहीं किया। पति बाहर है तो बच्चे ने नाक में दम कर रखा और फिर ऐसी पनिशमेंट। बच्चे को इतनी रात तक घर से बाहर रखना। जब बच्चे को बाहर रखा था तो वो क्या कर रही थी अंदर? उसका कहना है कि उसे आग लग गई थी। पटरी सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मंगवाओ। पता तो चले बच्चा अकेला गया था, उसे कोई लेके गया है। और एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आएगी? तो पता करता हूँ। हेलो तांबे, ईशानची रिपोर्ट कधी येणार आहे? जरा लवकर पाठव। हाँ सर, जल्दी आ जाएगी। पाटिल में मर्डर साइट को फिर से स्कैन करना पड़ेगा। चल। ये जब कोविड शेल्टर था तो बहुत से बेड्स लग रहे थे यहाँ पे। 2 साल से खाली पड़ा है। तो बच्चा क्यों आएगा यहाँ? सर खेलने आया हो। बच्चे अक्सर सुनसान जगहों पर खेलने आ जाते हैं क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता। अरे पाटिल, हालत देखो इस जगह की। सिरिंजेस, धब्बे, सरिये, गद्दे। खेलने तो नहीं आया कोई बच्चा यहाँ। कोई और ही गड़बड़ है यहाँ। सर मुझे अभी भी लग रहा है इसकी माँ हमसे कुछ तो छुपा रही है। हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड वाला एंगल। ये सिर्फ तुम्हारी गट फीलिंग है पाटिल। एक माँ स्ट्रिक्ट है इसलिए हम उस पर शक कर रहे हैं, ठीक नहीं है। और फिर भी अगर इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है तो कॉल रिकॉर्ड निकलवा लो उसके। अच्छा पाटिल, 2021 का अलीबाग पुलिस स्टेशन का एक केस है, वो फाइल चाहिए मुझे। सर ये ईशान का केस एक और पुराने केस की तरह लग रहा है जो अभी भी अनसॉल्व। जब आप अलीबाग में थे? हाँ। मेन पॉइंट है लोकेशन। उसमें साइक्लोन शेल्टर था, इसमें कोविड सेंटर। लेकिन सर ये तो 3 साल पुराना केस है। पर बड़े शहरों में ऐसी सुनसान जगहें तो कितनी मिलेंगी? नहीं, वहाँ ऐसी जगह इतनी ज्यादा नहीं थी।
बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया था हमने, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। और आसिफ चाचा, फिर आ गया तू? आपको शर्म नहीं आती? आप दूसरी औरतों के कपड़े सीते हो। मतलब अजीब तो लगता ही होगा। बेटा ये हमारा काम है और काम ही इबादत होती है, समझा? अच्छा, आपकी बीवी कुछ नहीं कहती? आप दूसरी औरतों को टच करते हो? बेटा हमारा अभी तक निकाह नहीं हुआ है। अब तू घर जा ना। सुबह से शाम तक यहाँ बैठ के बकवास करता है। जाना, ऐसे नहीं जाए। जा घर जा, सारा दिन परेशान करता है ये। ये बाइक यहाँ पे क्या कर रही है? आई सब सही डाल दिया था, बस कुकर में पानी कम डल गया तो दाल जल गई। अब पता नहीं क्या बवाल खड़ा करेंगे। अब दोबारा चढ़ाने का टाइम भी तो नहीं है। आना लग जल्दी। नमक नहीं है, पानी जैसा दाल, जली हुई दाल, ऐसा खाना बनाते? कैसे खाना बनाती है? वो गलती से क्या? गलती तो मुझसे हुई है तुझसे शादी करके। मनुष्य कहीं की खाना भी बनाना नहीं आता है। पापा, दूर। कितनी बार कहा मुझे पसंद नहीं है चिपकना, समझा? मो बेटे मनुष्य। अरे अभी आ रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट। हर्ष आया था क्या आसिफ भाव? नहीं। और कल आया था? पर हुआ क्या है? हर्ष मिल नहीं रहा आसिफ भाव। अरे रुको रुको, मैं भी चलता हूँ। रुको 1 मिनट। चलो। हर्ष, हर्ष को देखा है क्या? हर्ष, हर्ष, तो ईशान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है।
रात हो गई है सर, लेकिन हर्ष अब तक घर नहीं आया। सारा गली मोहल्ला कुछ देखने नहीं मिला। आप शांत हो जाइए, हम कुछ करते हैं। आप डिटेल्स दीजिए, सारे डिटेल्स दीजिए। फादर कहाँ है इसके? सर अरविंद मुंबई गए, वहीं पे काम करते, 2 दिन में एक बार घर आते सर। सर मजा होता सर। ठीक है, आप ऐसे घर जाइए, हम ढूंढते हैं उसे। जरा गाड़ी निकलवा। सर प्लीज। हेलो सर यहाँ एक बच्चे की लाश मिली है। कहाँ हो तुम? सर इधर। ये देखिए सर। इस लोकेशन को पूरी तरह से चेक करो। ये साइक्लोन शेल्टर कभी यूज नहीं हुआ है? चेक करता हूँ सर। सारी जगह हर्ष के घर से 4-5 किलोमीटर दूर ले आया होगा या आपको इसको लेकर आया होगा। किसने किया? कौन तेरे बच्चे को मारना चाहेगा? सर वो बच्चे का फादर आया। हर्ष बेटा, हर्ष। मिल गई खुशी आपको। अब चला गया आपका बच्चा, मनोज बच्चा, मनोज बच्चा। क्यों आए भैया? क्यों आए भैया? मेरा बच्चा। सर स्कूल से आया, बैग रखा और फिर अचानक से कहीं चला गया। अड़ोस पड़ोस के बच्चों या लोगों से कोई झगड़ा वगड़ा? सर कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन हाँ सर एक टेलर है, आसिफ टेलर, पता चला है कि उसकी दुकान पर काफी टाइम पास किया करता था। साहब ये सब कैसे हो गए? बहुत प्यारा बच्चा था साहब। करीबी दोस्ती थी क्या आपकी उससे? जी साहब, वो रोज ही आता था और यहीं बैठता था। कभी उसका कोई लड़ाई झगड़ा होता हो और वो आपको बताता हो इस बारे में, ऐसा हुआ है? हाँ साहब बताता था। एक दिन पहले आया था और साहब उसने कुछ देखा था। कैसे हो? फिर आ गया तू? चाय पिएगा? अरे चाय छोड़ो, कुछ मजेदार देखोगे? क्या? ये देखो, अंदर जाके देखा तो रेशमा और मम्मी ये कर रहे थे। कितना घटिया वीडियो क्यों बना रहे हैं? और ये मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया? आई का है रे चाचा। सर आसिफ जिस वीडियो की बात कर रहा था वो वीडियो मिल गया। अरे है कौन ही बबलू? सर ये अरविंद का पड़ोसी है। उठा के लाओ उसे। सर हर्ष, हर्ष, उठ जा। हर्ष को वीडियो बनाते हुए देख लिया था ना तूने, इसलिए मार दिया उसे? नहीं सर, स्कूल के बाद उठाया था ना उसे? नहीं सर, मैं मानता हूँ मैं डर गया था उस वक्त, लेकिन हर्ष ने किसी को वीडियो नहीं दिखाया था अब तक। और अगले दिन तो मैं पनवेल निकल गया था सर किसी काम से, और रात को देर से आया था सर। सर प्लीज सर, मुझे जाने दो। डीएनए सैंपल लो इसका और बच्चे की बॉडी पे मिले सैंपल से मैच करवाओ। सर
सर, हर्ष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी पे सीमेंट सैंपल तो नहीं मिले, लेकिन शरीर पर चोट और खरोच के निशान जरूर हैं। सर पर भी इंटरनल इंजरीज हैं। ब्लड सैंपल्स मिले, लेकिन वो खुद हर्ष के ही हैं। सर, रिपोर्ट के हिसाब से पहले भी कई बार हर्ष का असॉल्ट हुआ है। सीमेंट सैंपल तो इसलिए नहीं मिले, यूज किया होगा उसने। क्रॉस वेरीफाई करो कि बबलू सच में उसने पनवेल में था या नहीं। सर, सर, उस दिन अरविंद मुंबई में नहीं था, अलीबाग में था। क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? बकवास तुम कर रहे हो। झूठ क्यों बोला था कि मुंबई में थे? मैं मुंबई में था सर, सच बोल रहा हूँ। अच्छा, ये नीता का नंबर है। धंधा करती थी अलीबाग में, अभी काम छोड़ दिया उसने। तो ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं सर? शादी का झांसा दिया था ना इसे, इसलिए गीता और हर्ष बोझ रखने लग गए, इसलिए मरवा दिया तूने हर्ष को। नहीं सर, सर मैंने नहीं मरवाया। अच्छा, जराज, इसके और नीता के कॉल रिकॉर्ड निकलवाना। सर, पता करो किस किस के कांटेक्ट में थे। बेटा खोया मैंने, और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो सर। सर मैंने नहीं मारा। कोई कनेक्शन तो है पाटिल। दोनों का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और दोनों ही सुनी जगह पर मिले हैं। सर, आपका शक जायज है, लेकिन ये केसेस बहुत ही कॉमन है। और सर, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन है। अगर हम सेक्सुअल असॉल्ट के एंगल को भी एक्सप्लोर कर लेना पाटिल, तो हो सकता है कि 2021 का केस भी सॉल्व हो जाए। पर सर, वो 2021 वाला केस अनसॉल्व क्यों रह गया? फ्लाइट डिले हो गई मतलब? फ्लाइट डिले हो गई मतलब क्या? इतनी सारी फ्लाइट है दुबई से, किसी से भी आ जाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्वाति। कोशिश कर रहे? यहाँ तुम्हारे बेटे की मौत हुई है और तुम्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा है ना? हाँ, जरा भी शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें? यहाँ पे मैं सब अकेले संभाल रही हूँ और तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है। अभी सिर्फ पैसे भेजने से और साल में एक बार आने से घर नहीं बनता है। अभी समय बिताना पड़ता है परिवार के साथ, जो तुमने कभी नहीं किया, कभी नहीं। क्या पता किसी और के साथ घर बसा लिया हो तुमने वहां पर, जो हमारी पड़ी ही नहीं तुम्हें। You know what? अच्छा वो मर गया, अच्छा वो मर गया, सच में। You don't deserve him. You don't deserve him, अभी you don't deserve him. अरे मेरी बात तो सुन लो। पाटिल, थाने के सभी सुनसान इलाकों में पुलिस तैनात कर दो। नोटिस जारी कर दो कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को रात में अकेले बाहर न जाने दें। हाई अलर्ट जारी कर दो। सर, तो 2021 का केस बंद करना पड़ा। शायद हम कुछ मिस कर गए उस वक्त। कातिल हमारी आंखों के सामने था और हम उसे देख नहीं पाए। कुछ नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे अपराधी गायब हो गया अचानक, इन थिन एयर। ना कोई डीएनए सैंपल, ना सीसीटीवी फुटेज, ना कोई डिजिटल रिकॉर्ड। हर जगह बस डेड एंड। एक तो दोनों बच्चे थे। ईशान का एक बार सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और हर्ष का कई बार। दोनों की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सिमिलर है। बस फर्क सिर्फ इतना था कि पिछली बार साइक्लोन शेल्टर था, इस बार कोविड सेंटर। हाँ सर, वो सीसीटीवी फुटेज आ गई। सर, ये देखिए, ये ईशान की बिल्डिंग की सीसीटीवी कैमरा है।
इसमें वो बिल्डिंग के बाहर जाते हुए नजर आया। और सर इसके अलावा एक और सीसीटीवी कैमरा में ईशान कैप्चर हुआ है, यहाँ भी अकेले, और कोविड सेंटर की डायरेक्शन में जाते हुए नजर आया। फिर सर इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे ब्लाइंड स्पॉट है। वो एरिया किसी भी सीसीटीवी कैमरा के रेंज में नहीं। दूसरे सिमिलर केसेस भी चेक करो। ये अलीबाग वाला जो केस है ये अब तक मेरी थियरी है, दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं इस केस को। जी सर, मैं क्रॉस चेक कर। सर्च का एरिया प्लॉट करो, मुंबई, पनवेल, इन एरियाज को भी इंक्लूड करो। कई बार क्या होता है कि सोशल स्टिग्मा की वजह से माँ बाप अपना मुंह ही नहीं खोलते, बच्चा भी कंप्लेन नहीं करता। 90% केसेस के अंदर कोई जान पहचान वाला व्यक्ति होता है जिसने हरकत की होती है, इसलिए सर्च का एरिया ब्रॉडन करो। राइट सर। सर भिवंडी से एक मुस्लिम बच्चे का केस मिला है। उसके भाई का मानना है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, पर उसके माँ बाप ने बदनामी के डर से बच्चे की लाश को जल्दबाजी में दफना दिया। ये चाइल्ड मोलेस्टर कहीं सेक्स एडिक्ट तो नहीं है? कहीं उसी खूनी का काम तो नहीं? और अगर है, हो सकता है और बच्चे भी इसका शिकार हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? लव यू। तो क्या देखना पसंद करेंगे? इंस्पेक्टर, यहाँ क्या कर रहे हैं? हटिए, साइड में करो इनको। अरे आप नाइक, लोग यहाँ क्या कर रहे चेक हैं? कर। क्यों आए? क्या है क्या ये? हाँ? क्या लगा रखा है सब? नाइक, जब्त कर। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे, छोड़िए मुझे। क्यों अरेस्ट कर रहे हैं मुझे? छोड़िए मुझे। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, जिस चीज की डिमांड है वही चीज हम सप्लाई कर रहे हैं, बस इसमें गलत क्या है? अच्छा, तो अब कल उठकर कोई कहेगा कि ड्रग्स की बहुत डिमांड है और हम उसे सप्लाई करना चाहते हैं, उसमें क्या गलत है? ओ प्लीज, मैं कोई न्यूड शो नहीं कर रही और ना ही कोई इलीगल चीज कर रही हूँ। अब मुझे जाने दीजिए, मुझे अपना लाइव सेशन शुरू करना है। क्या लीगल है और क्या इनलीगल है ना, वो हम डिसाइड करेंगे। और क्या है तुम्हारा लाइव शो? हाँ, लोग हमें पैसे देते हैं हमसे लाइव चैट करने के लिए और हमें लाइव देखने के लिए। ये बहुत बड़ा और लीगल बिजनेस है, आप नहीं समझेंगे। सही कहा। इसीलिए तुम्हारी पूरी प्रोडक्शन टीम को है ना अंदर कर दिया है, यही समझने के लिए। वैसे तुम्हारा प्रोड्यूसर कौन है? सर गोविंदास नगर में जो पॉर्न वीडियो रैकेट पकड़ा गया है, उसमें वो लड़की कुछ लाइव वीडियो सर्विस की बात कर रही है। लाइव? पॉर्न लाइव वीडियो? जी सर। ये हर्ष, ईशान और ये बच्चा मोमिन सॉल्ट हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराधी हो तो सकता है। अरे हवाट होते हैं सारे के सारे, लत होती है ना की। वैसे सर देखा जाए तो हर किसी के सर्च हिस्ट्री में कुछ ना कुछ तो अजीब मिले, उससे हम कैसे तय करें कि हमारा कल्प्रिट कौन? पाटिल, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से, और कुछ नहीं तो कम से कम सर्च ही नैरो डाउन होगी। एक काम करो, अपने रिडार में जितने भी लोग हैं ना, ये ईशान और हर्ष के केस में हैं, जिन पे भी शक है, उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। इस साइबर डिपार्टमेंट को भी काम पे लगाओ, पता करवाओ कि कौन है जो बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी देखता है।
स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सर सर साइबर सेल की मदद से एक बंदा मिला है। कौन? देखने का बड़ा शौक चढ़ रहा है तुझे? रोज देखता है। हाँ तो साहब, अब वीडियो देखना भी गुनाह है क्या? वीडियो देखना तो गुनाह नहीं है, लेकिन लत पड़ जाती है और लत गुनाह करवाती है। मुंबई में क्या कर रहा है तू? साहब, तो कस्टमर के कपड़े देने दादर आया था। आप चाहो तो उनसे पता कर लो। मैं जाऊं अब? जा, लेकिन कोई होशियारी की ना तूने। निकल। इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? दोनों केसेस में इतनी सिमिलैरिटी कैसे? एक आखिरी कोशिश करते हैं। फेल होने के चांसेस 1000 हैं, लेकिन अगर पास हो गए तो इन बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा। एक काम करो, ईशान और हर्ष से जुड़े जितने भी लोग हैं और जो इस वक्त अलीबाग में काम कर रहे हैं या थाने में काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। और स्पेशली वो जो 2021 में अलीबाग में थे और अभी 2024 में थाने में, उन्हें शॉर्टेस्ट करो और उनकी भी जो रोज अप डाउन करते हैं। लेकिन सर इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। करना पड़ेगा पाटिल, और कोई रास्ता नहीं, और वो भी जल्दी। तो सर एक लीड तो मिली है, लेकिन कुछ खास नहीं है। ईशान की स्कूल टीचर 49 साल की मिसेस देशपांडे, डायबिटिक है, काफ़ी बीमार रहती है और यहाँ अकेली रहती है। 2 साल पहले थाने ट्रांसफर हुआ, लेकिन उससे पहले अलीबाग में। नहीं पाटिल, क्राइम हुआ है। वो बूढ़ी बीमार औरत है। कोई और कॉमन लिंक है? नथिंग एल्स। आपके यहाँ जो देशपांडे मैडम जी, जरा उनके बारे में कुछ बताइए। सर अकेली रहती हैं मैडम, और अभी रिटायरमेंट भी लेने वाली। बेचारी बहुत बीमार रहती है ना। हमने बोला उनके भाई को उनके साथ आकर रहें, और वो तो पूरा महाराष्ट्र घूमते रहते हैं। थैंक यू। अरे सुनिए। ये सर। अभी आपने मिसेस देशपांडे के भाई के बारे में बताया ना? जी। तो कहाँ काम करते हैं? काम मिलेंगे हमें? सर कॉन्ट्रैक्टर है वो सर, गवर्नमेंट के टेंडर लेते हैं शायद, और मेडिकल का काम भी करते हैं सर। नंबर होगा? हाँ है ना सर। देशपांडे मैडम ने इमरजेंसी के लिए हम सबको उनका नंबर दे के रखा है, देखिए ना सर। मुझे इसके पूरे डिटेल्स चाहिए, कंप्यूटर का IP एड्रेस, सर्च हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ। जी सर। सर ये समीर तो निकला, और चाइल्ड पर पूरा PhD कर सकता है ये आदमी। ये अलीबाग में भी था, भिवंडी में भी, और अब यहाँ थाने में भी। यू आर राइट सर। पर सर पता है कि ये कहाँ कहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर था? अलीबाग साइक्लोन शेल्टर, भिवंडी मेडिकल कैंप और थाने कोविड सेंटर। अपनी बहन के मासूम स्टूडेंट्स को करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? नहीं आई तुझे? सर, वो बच्चे मेरी दीदी ने मुझे दिए थे। ट्रीटमेंट के लिए सख्त पैसों की जरूरत है, तो मेरा रिटायरमेंट भी आ चुका है। अरे दीदी,
तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ, अरे तुम्हारी सर्जरी के लिए मैं पैसे दूंगा, बस उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बच्चे ही चाहिए ना? ठीक है। हर्ष बेटा, दूध और बिस्किट खा लेना, पर फिक्र मत करना। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ना, तो तुम मेरे घर आ सकते हो, ओके? और तुम मुझे अपनी टीचर नहीं, फ्रेंड समझना। अरे हर्ष बेटा, आओ। हेलो हर्ष बेटा। दीदी मुझे बच्चों से मिलवाती थी, फिर मैं बच्चों के साथ दोस्ती करके वीडियो बनाता था। बच्चों को डरा धमका कर घर भेजता। इसकी लत और मेरी जरूरत। मारा क्यों बच्चों को? वो कंप्लेन करने वाला था। अरे हर्ष बेटा, अरे आजा। नहीं, छोड़ो ना, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो आप? मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। कंप्लेन किस लिए? हाँ? पागल है तो कंप्लेन चल रहे तू। ये क्या किया? हर्ष, हर्ष, ओ हर्ष। और ईशान, अरे ईशान बेटा, रुक, पहचाना मुझे? अरे हाँ, आप तो देशपांडे मैम के ब्रदर हो ना? करेक्ट, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मी से झगड़ा हो गया, घर छोड़ के जा रहा हूँ। ओह, इतना गुस्सा? चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ, और तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए एक आइसक्रीम हो जाए, क्यों? चल आजा, बैठ जा। ये कहाँ आ गए हम? एक्सपेरिमेंट है ना बेटा, चल चल दिखाता हूँ तुझे, फिर आइसक्रीम खाने भी जाना है। ये आइसक्रीम खाऊंगा, चलो। चल 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 अंदर। ए ईशान, उठ उठ। ईशान को मैंने आंखों से ज्यादा डोज दी और वो होश में ही नहीं आया। मैं दोनों बच्चों को मारना नहीं चाहता था। मेरा बच्चा। इन्वेस्टिगेशन पूरा होते होते हमें पता चला कि समीर ने लगभग 8 बच्चों के साथ लैंगिक शोषण किया था। पॉस्को एक्ट के तहत ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। कई अपराधी ऐसे भी हैं जो आज तक सामने नहीं आए। ये अपराधी अक्सर इन बच्चों के जान पहचान के या उनके रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड्स ही होते हैं। कई बच्चे इन घटनाओं को खुलकर सबके सामने आकर बताने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या गया है, और या फिर शारीरिक चीजों के बारे में बात करना गंदी बात होती है। हमने ही समझाया उन्हें। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को रात दिन एक कमरे में बंद रखिए, अपने घरों में बंद रखिए, लेकिन उन्हें गुड और बैड टच का फर्क समझाइए। पेरेंट की तरह नहीं, उनके दोस्त बनकर उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें कॉन्फिडेंस दीजिए कि आप उनकी बात सुनेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। फिर देखिए कैसे आपके बच्चे खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाते हैं। और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 2024 का स्पेशल अध्याय सिटी क्राइम्स, जो है बढ़ते बदलते शहरों के पनपते क्राइम्स के बारे में। जानिए इन केसेस के पीछे छिपे राज जो करेंगे आपको सतर्क और आपकी जिंदगी को सरल। जिंदगी में अगर कोई बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
तो वो ये है कि आप अपने आप को कितना सम्मान देते हैं। हम औरतों की ज़िंदगी में 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। हम बस चाहते हैं कि हम जो भी करें, मर्द या हमारे आसपास के लोग उस चीज़ की कद्र करें, और दूसरी ये कि हम अपने मन की बात किसी से शेयर करें। हम औरतों को खास करके हम जैसी औरतें जो दिन भर घर के काम करके परिवार का ख्याल रखती हैं, हमें कोई चाहिए जो हमें सुने। सोशल मीडिया के इस बदलते ज़माने में बात कहने के कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बात सुनने वाले ऑप्शंस दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। और चिंता यही है कि कहीं कोई सुनने वाला ना रहे तो संतुलन खो जाएगा। ये लीजिए आपकी चाय। गुड आफ्टरनून सर। देखो, तुम्हें एम्स्टर्डम जाना होगा। कल सुबह की वहाँ मीटिंग है। राणे टिकट सेंड कर रहा है। रात 11 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट मिस मत करना। डोंट वरी सर, मैं टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। फिर से अर्जेंट मीटिंग है अनवर। इस बार कहाँ जाना है? एम्स्टर्डम। कितने दिनों के लिए? ये कोई 1 हफ्ते के लिए। और हम क्या करेंगे तब तक? रुखसार, तुम एक काम करो, तब तक ज़ारा को लेके अपने अब्बू के घर चली जाओ। नहीं, ज़ारा का स्कूल मिस हो जाएगा, मैं नहीं जा सकती। तुम ये बात किससे कर रही हो? रील्स देख रही हूं। देख लो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता रहता है कि मैं किसी से बात करती रहती हूँ? फोन पास में रखना अपना, कॉल करता रहूंगा मैं। कॉल मिस मत करना मेरी। बिल्कुल अनवर, आज तक कोई कॉल मिस किया है क्या? और वैसे भी मेरे काम ही क्या रहता है यहाँ पे? हाँ सही है। अपना ध्यान रखना और मम्मा का भी। मम्मा को तंग मत करना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। आपका बैग। अपना ध्यान रखना रुखसार। ज़ारा का आप भी ध्यान रखना। बाय बेटा। देखा मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, पापा आपसे अब भी बहुत प्यार करते हैं। मेरा नाम ममता तिवारी है। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकती। ऐसा भयानक हादसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या देखा था आपने? जरा खुल के बताइए। वो घर, हाउस नंबर 777।
जुबैदा कहाँ हुआ हादसा? इधर। हटिए आप लोग, साइड हटिए, हटिए साइड हटिए, इन्हें बाहर रोको। चलिए बाहर चलिए, पीछे हटिए, चलिए बाहर। ये जो डेथ हुई है क्या नाम था इसका? और इसके हस्बैंड का क्या नाम है? विक्टिम का नाम जुबैदा खान है, ये उसका हस्बैंड उबैद। लोगों ने बताया कि सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। उस वक्त ऑफिस गया था, इसे फोन करके बुलाया। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो, पता करो कि वाकई गैस लीक हुआ था या कुछ और है। क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्यों ऐसे ऐसे जला के मार दिया? क्यों मारा? क्यों घर में होता तो जुबैदा को कभी मरने नहीं देता। मेरी बच्ची। हाँ बोलिए। ओके, पोस्टमार्टम डॉक्टर से बात होगी। उन्होंने कहा 90% बॉडी जल चुकी है। एक काम करो, फॉरेंसिक डॉक्टर से बात करो, जल्द से जल्द मुझे डिटेल्स रिपोर्ट चाहिए। जुबैदा की माँ बाप का कहना है कि उसके पति ने ही मारा है। नेबर से कुछ पता चला? मैम ऑलमोस्ट सभी से बात हो गई है, लेकिन जुबैदा की माँ सलमा का कहना है कि उबैद की फैमिली मिलकर उसे परेशान करती थी। वक्त रहते कदम उठाना कितना जरूरी है, ये माँ बाप को समझना होगा। मम्मा, 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 कैसा है बच्चा? मैं ठीक हूँ नानू, पर मम्मा अब तक घर नहीं आई है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। 10 बज गए, अब तक नहीं आई रुखसार। कब गई थी मम्मी बाहर? पता नहीं नानू, पर जब मैं ट्यूशन से घर आई तब मम्मा घर पे नहीं थी। ठीक है बेटा, आप परेशान मत हो, आप खाना खा लो, मैं आता हूँ। मम्मी कहीं फंस गई होगी। मैम, किसी ने जानबूझ के गैस पाइपलाइन को ब्लेड से काटा है, मर्डर केस लग रहा है। उबैद हो सकता है। उबैद की कल की मूवमेंट चेक करो, उसके माँ बाप का कच्चा चिट्ठा निकालो, हो सकता है सबने मिलकर ये किया हो। जुबैदा के ससुराल वालों को उठाओ।
चल चल। सर 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 मेरी बात सुनिए, मैंने जुबैदा को नहीं मारा, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। झूठ बोलता है। गैस पाइपलाइन काटी गई थी और घर की चाबी सिर्फ तेरे पास थी। मैंने नहीं काटा गैस पाइपलाइन, मैं तो डिलीवरी करने गया था। माल डिलीवर करना है, जाके आना। लेके चलो विनय, चलो चलो सब बताते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं फैमिली टॉर्चर, हैरेसमेंट और मर्डर के इल्जाम पे चार्जशीट दर्ज करो। उबैद ने घर से निकलने से पहले गैस पाइपलाइन काटी थी। गैस लीकेज की वजह से पड़ोसियों को भी स्मेल आई थी। जुबैदा ने जब खाना बनाना शुरू किया होगा तब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। परेशान थी मेरी बच्ची, उस उबैद का कोई चक्कर चल रहा था, रोज उसे मारता था, मार डाला उसने मेरी बच्ची को। अब जाके दूसरी शादी भी कर लेगा। मेरे पास जुबैदा के एसएमएस भी है। उबैद का कहीं और चक्कर चल रहा है अम्मी, मुझे घुटन हो रही है, नहीं रहा चाहता यहाँ, नहीं रहा चाहता, मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, कहीं उबैद मेरे साथ कुछ कर ना दे। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, इंदौर से उत्तराखंड और हिमाचल फ्रूट ले जाना लाना यही काम था उसका। इंदौर और भोपाल के मार्केट में भी फ्रूट सप्लाई करता था। अच्छा मैं जा रहा हूँ, और शाम को मेरी पसंद की सब्जी बनाना, करेले की, और आलू डालना मत भूलना। जी मैं अब्दुल सिद्दीक, और ये मेरी नातिन ज़ारा है। मेरी बेटी रुखसार कल शाम से गायब। कहाँ रहती है आपकी बेटी? जिस घर में कल आग लगी थी हम उसके ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। फ्लैट नंबर 775। आपकी बेटी कब और कहाँ बाहर गई, आपको कुछ पता है? ये तो पता नहीं वो कहाँ गई है, पर शाम को ज़ारा ट्यूशन गई तब वो घर पर ही थी। जब 7 बजे ज़ारा घर पे आई तब रुखसार घर पे मौजूद नहीं थी। मैंने मम्मी को बहुत कॉल किया और उन्होंने उठाया ही नहीं। वो ऐसा कभी नहीं करती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप प्लीज मेरी मम्मी को ढूंढ के लाएंगे मैडम, प्लीज गुप्ता। प्लीज। मैं रो मत बेटा, शांत हो जाओ, हम आपके मम्मी को जरूर ढूंढेंगे। शांत हो जाओ। आपके दामाद? अनवर सिद्दीकी नाम है उसका, बिजनेस के काम से एम्स्टर्डम गए हैं, परसों लौटेंगे। उसने भी कई बार रुखसार को कॉल किया लेकिन उसका भी फ़ोन नहीं उठा रही। आपने रुखसार के रिश्तेदारों से, दोस्तों से कुछ पूछताछ की? इंदौर में रुखसार के ज़्यादा दोस्त नहीं है और ना ही वो किसी से ज़्यादा बातचीत करती है। ठीक है सूरज, आप चिंता मत कीजिए, एक काम करो, इनसे इनके बेटी के फोटो और बाकी सारे डिटेल्स दे। टेंशन मत लो बेटा, हम जरूर आपकी मम्मी को ढूंढेंगे। जाइए इनके साथ। मैम कहीं ये रुखसार खुद से तो नहीं चली गई? हो सकता है, पति एम्स्टर्डम जाने के दूसरे दिन से बीवी गायब है। एक काम करो, रुखसार के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और उसका टावर लोकेशन क्या है चेक करो। ठीक है मैम। क्या कोइंसिडेंस है, एक ही बिल्डिंग में 2 केस? मैम ये रुखसार सिद्दीकी का फोन अभी तक स्विच ऑफ है, बीच बीच में ऑन होता है लेकिन लोकेशन काफी सरप्राइजिंग। करंट लोकेशन क्या है? मैम आधे घंटे पहले मथुरा में एक्टिव था। मथुरा? ये रुखसार किसी को बिना बताए मथुरा में क्या कर रही है? रुखसार के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालो, पता करो लास्ट किससे बात हुई थी। अचानक किसी को बिना बताए मथुरा क्यों भाग गई?
पति के एम्स्टर्डम जाते ही अगले दिन से ये गायब है। अकेले ही गई है, किसी के साथ गई है? मैम कहीं कोई अफेयर तो नहीं है इसका? हो सकता है। एक काम करो, पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, अच्छे से पता करो किस किस से बात हुई। पापा, मैंने आपको कहा था ना झगड़ा मत करो। अब मम्मी मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं अकेले पड़ गई पापा। चलिए कभी देखो पापा आ गए ना, अब हम मिलकर मम्मा को ढूंढेंगे। अनवर, तुम दोनों का वापस झगड़ा हुआ क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर पति पत्नी के बीच में होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो घर छोड़कर चली जाए। किसी और का नहीं, लेकिन जारा के बारे में तो सोचो। बच्ची के सामने तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। मैम मैम वो अनवर वापस आ गया है और रुखसान के फोन लोकेशन के हिसाब से उसकी करंट लोकेशन देहरादून। देहरादून? लेकिन कल तो वो मथुरा में थी ना? हो सकता है कि ओवरनाइट ट्रेवल करके मथुरा से देहरादून आ गई हो, लेकिन अभी तक किसी का फोन नहीं उठा रही। मैम कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से ज्यादातर या तो अपने फादर से बात की है या फिर अपने पति से, लेकिन एक नंबर और मिला है, ये देखिए, निकुंज पांडे का है। दिन में 1 से 2 बार इससे बात होती है, 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक बात करते हैं, लेकिन इसका फोन अभी तक बंद है। मैम इसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीब बात है, जिस नंबर पर रेगुलर बात होती है वो नंबर बंद है और रुखसार का नंबर एक्टिव है। मुझे एक और बात खटक रही है, एक ही सोसाइटी में 2 हादसे होते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, पापा आपसे अब भी बहुत प्यार करते हैं। ये निकुंज कौन है? रुखसार का कॉलेज फ्रेंड। पर उसके बारे में आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? हमें आपके एम्स्टर्डम की टिकट की बुकिंग देखनी है और आपका मोबाइल भी चेक करना है। हाँ वो दे दूंगा, पर रुखसार कहाँ है? सर इस वक्त देहरादून। देहरादून? वहाँ क्या कर रही है? वही तो पता करने हम यहाँ आए हैं, आप बताइए। मेरी बीवी मुझे छोड़कर क्यों गई? मैंने ऐसा क्या किया था? किस चीज की सजा दे रही मुझे? अपनी छोटी बच्ची तक के बारे में नहीं सोचा? आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ मनमुटाव? नहीं। हाँ मेरा मतलब है कभी कभी। क्या रुखसार का अफेयर चल रहा था? I knew it. मुझे पता था, पर अब पक्का यकीन हो। तुमसे बात करती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, वरना दिन भर ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं। किससे बात कर रही? मेरी सहेली से। यकीन नहीं होता ना तुम्हें? लो चेक कर लो। फोन क्यों काटा? तुम अचानक से अंदर ऐसे आ गए जैसे कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। हड़बड़ी में फोन कट कर दिया। वैसे तुम्हारे साथ जीना पता है कैसा होता है? पता नहीं मैं तो ऐसा क्यों जी रही हूँ। आपको लगता है उसका अफेयर होगा? पता नहीं मैं, पर अब पक्का यकीन होता कि उसका अफेयर था और वो उसी के साथ देहरादून घूम रही है। निकुंज पांडे के साथ? निकुंज पांडे का नाम कॉलेज में सुना था, उसके बाद कभी इसका नाम नहीं सुना, और अब इसका नाम वापस सुन रहा हूं। मेरी बीबी किससे मिलती थी, किससे बातें करती थी, कहां जाती थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या करूंगा मैम? मैं अपनी छोटी बच्ची को कैसे संभालूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
आप अपने सारा के पास आ जाओ ना। मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की है मम्मा। आई मिस यू। जुबेदा बहुत अच्छी लड़की थी। वो जब भी अकेली होती थी मेरे पास चली आती थी, हम बातें करते थे। उबैद तो था ही गुस्से वाला, लेकिन ऐसा हादसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये अनवर पूरा सच नहीं बोल रहा है। उसने रुखसार पे नजर रखने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को भी हायर कर रखा। मतलब शकी पति है। उस डिटेक्टिव को भी कांटेक्ट करो। और वो लड़का निकुंज पांडे, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं मैम, उसका फोन अभी तक अनरीचेबल है। यहीं इंदौर का ही रहने वाला, उसके घर पे ताला लगा हुआ। मैंने खबरी को नजर रखने के लिए बोला। गुड। और वो उबैद, उसने मुंह खोला? नहीं मैम, वो बार बार एक ही रट लगा के रखा है कि उसने कुछ नहीं किया। उस दिन वो घर पे नहीं था। उसने अपनी बीवी जुबैदा को नहीं मारा। उबैद, सच्ची बताना, आपकी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई तो नहीं है ना? वैसा क्या हो गया, तुमको ऐसे क्यों पूछ रही हो? अरे मेरी जिंदगी में कोई और होगा तो सबसे पहले मैं तुमको तलाक दूंगा। तुमको पता है ना मैं दोगली जिंदगी नहीं जीता। पक्का ना? कोई और तो नहीं है ना मेरे अलावा? जुबैदा, सच में तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। तुम चिंता मत करो, और तुम्हारा पीछे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मैम, मैं बाद में कॉल करती हूँ। यस, बोलो। मैम, अनवर को डिटेक्टिव एजेंसी ने निकुंज के बारे में बताया था। ये देखिए, उन्होंने कुछ फोटोज भी क्लिक किए। ये निकुंज और रुखसार हफ्ते में 4 से 5 बार मिलते, वो भी अलग अलग जगह। तो ये अनवर क्यों नाटक कर रहा है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता? मैम, हो सकता है कि परेशान हो, बीवी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। हो सकता है कि शर्मिंदगी में कुछ ना बोल रहा हो। उसने सिर्फ अपने पति को नहीं छोड़ा है, माँ अपने बच्ची को भी छोड़कर गई। एक काम करो, इस निकुंज का जल्द से जल्द पता कर। सर, मुझे लग रहा है निकुंज आ गया है। वो अकेला है, आप आ जाओ, मैं नजर रख रहा हूँ। तो भागा क्यों? डर गया था। कोलकाता से आने के बाद मुझे पता चला कि रुखसार कहीं चली गई है और उसका हस्बैंड अनवर ने हमारे पीछे जासूस लगाया हुआ है। जब पुलिस मेरे घर पे आई तो मैं देख के डर गया। ये भाग्य मैडम। तुम दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है? नहीं मैम, हम दोनों का कोई भी चक्कर नहीं है। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं, पर वो बहुत परेशान थे। वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। पिछले साल उसने मेरे फ्लैट पर अपना नाम ऐड करवा दिया। किसने? अनवर ने? 15 साल हो गए हमारी शादी को। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि उसने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। अब तो ऐसा लगता है कि उसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। आज सुबह सुबह उसने मुझसे लड़ाई की। वो फ्लैट बेचना चाहता है। मैंने उसे कहा कि वो फ्लैट मेरे पापा की है, लेकिन उसने कहा कि उसने मुझसे शादी की है तो मेरे फ्लैट पर भी उसका पूरा हक है। पता है, वो मुझे घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता है। उस घर में मैं कैसे अकेले घुट-घुट के जी रही हूँ, मुझे ही पता है। रुखसार, ऐसे घुट-घुट के जीने से अच्छा है तुम छोड़ दो। नहीं, इतना आसान नहीं है। मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी सब कुछ? ज़ारा का क्या होगा?
मुझे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैम, अनवर काफ़ी पैसे कमाता है। मल्टीनेशनल कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट है वो। बड़ी बड़ी कंपनियां उसके अंडर में है और कंपनी भी उसको कॉन्फ्रेंस के नाम पे बाहर भेजती रहती। इतने पैसे होने के बावजूद भी वो रुखसार को एक पैसे नहीं देता, उल्टा उस पर शक करता है। ऐसे में किसी को भी घुटन होगी। पर मुझे इतना पता है कि रुखसार अनवर के लिए बहुत लॉयल है, उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती, और स्पेशली अपनी बेटी ज़ारा। यकीन ही नहीं हो रहा कि रुखसार ज़ारा को ऐसे कहीं अकेले छोड़ के चली जाएगी। कोई भी माँ ऐसे कैसे कर सकती है? रुखसार सिद्दीकी यानी ज़ारा शेख की पड़ोसी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जुबैदा और रुखसार दोनों अपने अपने पति से परेशान थे। पता नहीं क्या हुआ होगा उन दोनों के साथ। ये दोनों दोस्त थे, एक दूसरे को जानती थी। इसका मतलब इनके पति भी एक दूसरे को जानते होंगे। एक दोस्त जिस दिन गायब हुई उसी दिन दूसरे दोस्त की जलकर मौत हो गई। कुछ तो कनेक्शन है इस केस में। मैम, उबैद को बेल मिल गई है और वो अनवर को इंटरोगेशन के लिए बुलाया है। जुबैदा, वो जिसके पति ने उसे जलाकर मार दिया। कैसे जानते हो उसे? मरने से पहले जान पहचान थी। रुखसार जानती थी उसे? अरे हाँ, दिमाग से निकल गया था। अब बैठी मैं चाय बना कर लाती हूँ। बची हुई चाय गर्म करके मत लाना। अरे नहीं। अब वो नीचे वाले फ्लैट पर रहती है, तो क्या नंबर है उसका? 777 में। अक्सर आते जाते देखा मैंने आपको। यहाँ रोजाना होता है? नहीं नहीं, वो चाय पीने के लिए आई है। क्या है ना, इनके घर का सिलेंडर खत्म हो गया था और इनके शौहर से इनकी बात नहीं हो रही थी, तो मैंने सिलेंडर वाले का नंबर दिया। अच्छा, रुखसार बता रही थी कि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं। वो क्या है कि मेरे शौहर ने कहा है कि उन्हें इंश्योरेंस कराना था, तो आप कर देंगे? देखिए, वैसे तो मैं कॉर्पोरेट में डील करता हूँ, लेकिन आप पड़ोसी हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अपने डिटेल भेज दीजिए, फॉर्म भर देता हूँ। ठीक है। अगले दिन ही मैंने जुबैदा से फॉर्म भरवा दिया था। अच्छा, नॉमिनी में किसका नाम डालना है? नॉमिनी जुबैदा। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मौत के बाद तुम्हारे इंश्योरेंस का पैसा किसे मिलना चाहिए? है ना रुखसार, कैसी बात कर रही हो? ऐसा दुश्मन के साथ भी ना हो। लेकिन नॉमिनी का नाम जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना, उबैद ने कहा है कि उनका नाम ऐड करना है इसमें, और वो तो मेरे शौहर है, तो उनका नाम ऐड हो सकता है ना? हाँ, क्यों नहीं, किसी भी रिलेटिव का नाम ऐड हो सकता है। नाउ आई एम राइटिंग उबैद शेख। ओके, यहाँ पर आप उनके सिग्नेचर ले लीजिएगा और जो रकम भरी है मैंने उसका चेक भिजवा दीजिए। मैं फॉर्म सबमिट कर दूंगा, आपका काम हो गया, निश्चिंत हो जाइए। ये कोई 2 महीने पहले की बात है, बस इतनी सी मुलाकात थी हमारी। पर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और रुखसार कहाँ है? रुखसार और निकुंज एक दूसरे से अक्सर मिला करते थे, ये बात तुम जानते थे, फिर हमसे छुपाए क्यों? हाँ, जुबैदा और रुखसार दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। कभी अनवर को जुबैदा के घर जाते हुए देखा? रुखसार का पति अनवर? पता नहीं, गया होगा, पर मेरी याददाश्त पे भरोसा नहीं कर सकते। मुझे भूलने की बीमारी शुरू हो रही है, डिमेंशिया कहते हैं। मैं आपको अपने डॉक्टर की फाइल दिखाती हूँ। हाँ नहीं, कोई जरूरत नहीं, रहने दीजिए। अगर आपको कुछ याद आता है तो हमें कॉल करके बताइए। अब मैडम, मैंने ना 1-2 बार उबैद और रुखसार को बातें करते हुए देखा था, पर दोनों क्या बातें कर रहे थे ये मुझे नहीं पता। रुखसार और जुबैदा का केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो नहीं, क्योंकि दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ एक ही दिन।
सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या सोची समझी चाल? मैम एक और बात पता चली, ये उबैद को मर्डर के बाद इंश्योरेंस क्लेम का 1 करोड़ रुपए मिलने वाला। कहीं उबैद ने तो पैसों के लिए नहीं मारा, या फिर हम अनवर और जुबैदा के बारे में पता कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उबैद और रुखसार के बीच कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसकी सजा जुबैदा को मिली? मम्मा, आई रियली मिस यू। मम्मा प्लीज मेरे पास आ जाओ। मम्मा, मैंने अपने सारे प्रॉमिस लिख चुकी हूँ। अब मैं ये सारी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी। मम्मा आई प्रॉमिस। मम्मा, मैं आपका ध्यान रख लूंगी। पर मम्मा, आप मेरे पास प्लीज आ जाओ। अगर आपको पापा के साथ नहीं रहना है तो हम कहीं अलग चले जाएंगे। मम्मा, आप प्लीज आ जाओ। पकड़ लो। क्या हो गया? क्या अब मैडम बेल मिल चुकी है मुझे, अब ये क्या तरीका हुआ? जानते हो उबैद मियां, लेकिन आपकी बेल कैंसिल हो चुकी है। ले चलो इन्हें। बेल कैंसिल क्यों की मैडम? बोल। उबैद ने तेरे कहने पर इंश्योरेंस करवाया, जिसका पेमेंट रिलीज पीरियड 2 महीने के बाद शुरू होता, और इंश्योरेंस कराने के ठीक 2 महीने बाद जुबैदा की मौत हुई। और नॉमिनी कौन है तू तो जानता है ना? तूने ही कहा था ना उसको कि नॉमिनी के तौर पे तेरा नाम डलवाया जाए। मैंने नहीं बोला था मैडम, जुबैदा ने खुद मेरा नाम नॉमिनी में डाला था। मैंने तो बोला था जुबैदा को कि अपने अब्बू का नाम डाले। बाकी की कहानी कोर्ट में बना के सुनाना कि कैसे तूने अपने बीवी को जला के मारा। मैंने नहीं मारा मैडम, मैंने नहीं मारा मैंने नहीं मारा सर, मैंने जुबैदा को नहीं मारा, मैं तो जुबैदा से प्यार करता था। मैडम मैंने नहीं मारा जुबैदा को, मैंने नहीं मारा जुबैदा को। यार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से छुटकारा चाहिए, नाक में दम कर रखा है यार उसने। भाग जा, पैसा वैसा सब अपने नाम कर लो और सारे डॉक्यूमेंट सिक्योर कर लो। वैसे भी तुम लोग लिव इन रिलेशनशिप में, एक रात निकल जा चुपचाप, मोबाइल नंबर वगैरह सब चेंज कर दो और बस कुछ महीनों के लिए गायब हो जाए। हाँ यार तू सही कह रहा है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यार मेरी खैर नहीं। अरे भाई इतना क्यों डर रहा है? अबे यार अगर वो तेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो समझ में आता तुझे कि मैं डर क्यों रहा हूँ। एक मिनट, उसी का है। कहाँ रह गए तुम? आजकल मेरे पास नहीं आते। मैं लाइफ में एक बार माँ बनना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ फैमिली शुरू करनी है। अच्छा सुन यार, मेरे लिए फर्जी डॉक्यूमेंट कौन बना सकता है? मैम जुबैदा मर्डर केस की फाइल क्लोज कर दी है, ये पेपर्स कोर्ट में पहुंचाना है। ये उबैद तो गया, 7 साल से पहले बाहर नहीं आने। वो सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरास लगवाए? हाँ मैम, हर फ्लोर पे कैमरा लगवा दिया। बस ये रुखसार का केस बड़ा सरप्राइजिंग। 4 महीने हो गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, कुछ अता पता नहीं, कुछ कांटेक्ट नहीं। मैंने अपनी ड्यूटी में अब तक ऐसा केस नहीं देखा। एक माँ अपनी बेटी को मिलने तक की कोशिश नहीं करती, और रुखसार ऐसा सिर्फ तभी करेगी जब या तो वो खुद किसी क्राइम का शिकार बन गई हो या फिर खुद कोई क्राइम करके भाग। मुझे कंप्लेन लिखवानी है। बैठिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया है, वो मुझे छोड़ने के बारे में सोच रहा है। उसने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है और उसने हमारे जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है गुजारा करने के लिए। नंबर क्या है उसका? रुक बात करते। 326 738। सर मेरी बात सुनिए। सर अपनी बीवी नेहा को धोखा दे रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है उसके साथ। नहीं सर, और सर उसका नाम
नेहा नहीं है सर। तो क्या मधु वाला? कितनी बीवी है तेरी? बोल। सर वो मेरी बीवी नहीं है सर। सर मैं तो खुद फंसा हुआ हूं ना सर। कहानी बना रहा है? हाँ, कहानी बना रहा है ना? मैम आपका शक सही था। रुखसार मिसिंग केस में क्राइम हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फाइल भेजी। उबैद की फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, केस रीओपन करना पड़ेगा। लेकिन मैम परसों तो जजमेंट आने वाला है। यानी हमारे पास 24 घंटे हैं केस बदलने के लिए। कातिल कोई और है, उबैद नहीं। दोस्त मानती थी वो तुझे, और तूने उसके साथ धोखा किया। क्यों? तंग आ गई थी मैं। फेक बीवी का नाटक कर करके मैं तंग आ गई थी मैडम। प्यार भी करता था और वो मारता भी था उबैद मुझे। उबैद नहीं नहीं, उबैद भैया चोर का तो नाम ही नहीं ले सकते ना। मेरे अम्मी के पास रहता था आशीष। मुलाकात हुई, मैं उससे मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। आशीष मुझे ले चलो। जुबैदा, लेकिन तुम शादीशुदा। मैं हवा में नहीं कह रही हूँ आशीष, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है, पर मैं एक भी दिन ना उबैद के साथ नहीं रह सकती। मुझे ले चलो प्लीज। रुखसार मेरे घर हर रोज आती थी। हम चाय पर बैठकर बातें करते थे। वो भी अकेली थी और मैं भी। वो अपने शौहर से अपसेट थी और मैं भी अपने शौहर से। हम दोनों को इससे बाहर निकलना था। और फिर एक दिन। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैदा। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ अंदर आओ, बैठो। अच्छा रुखसार, चाय पियोगे क्या? हाँ बिल्कुल। मैं रेडी हूँ, 10 मिनट में मुझे नीचे मिलो।
जुबैदा, ये क्या किया तुमने? मार दिया उसने। मार दिया? किसे मार दिया? रुखसार को। अरे लेकिन चलो जल्दी चलो यहाँ। मैं 4 महीने से डरा हुआ था और जुबैदा के सर पर पागलपन सवार था। क्या पता वो मुझे ही मार देती। बस इसीलिए मैंने उसे छोड़ने का प्लान बनाया। 13 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी खराब कर दी तूने। तेरा पति तेरे हिस्से की सजा काट रहा है और क्या मिला ये सब करके? आजादी। जेल की घुटन क्या होती है अभी तक तुमने देखी नहीं है जुबैदा। अब जेल में बैठकर सोचना कि चुपचाप तलाक लेकर चली जाती तो क्या होता। बात हम नहीं अब किसी ने नहीं सुनी मेरी। बालिग हो तुम, पढ़ी लिखी हो। ऐसी कई औरतें हैं जो इस तरह की शादियों में फंसी हुई, उनसे सहानुभूति है मुझे। पर तुम अपने आप को उस कैटेगरी में कंसीडर मत करो। तुम शादी से छुटकारा पा सकती हो। अगर बॉयफ्रेंड के साथ भाग सकती हो, एक औरत की जान ले सकती हो, तो शादी से तो बिल्कुल निकल सकती हो। 2 परिवार खत्म कर दिए तूने अपने स्वार्थ के लिए। जुबैदा ने आशीष के हाथों रुखसार का फोन एक शहर से दूसरे शहर में घुमाया। इसलिए हम ये समझ बैठे कि रुखसार मिसिंग। रुखसार जैसी ऐसी कई औरतें शहरों में हैं जो पति के काम पर जाने के बाद दोपहर शाम को घर पर अकेली रहती, अड़ोस पड़ोस में बातें करती। पति दिन भर भाग दौड़ में उलझा रहता है। उसे यह ख्याल भी नहीं आता कि अपनी बीवी घर पर अकेली। आप कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, ये किसी ना किसी को इन्फॉर्म करके रखें। और ये उस व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि आपकी जानकारी आपके परिजनों के पास है। शायद कोई क्रिमिनल ये सुनकर क्राइम करने से रुक जाए। रही बात जुबैदा की, तो ऐसी औरतों के माँ बाप से मैं इल्तिजा करना चाहूंगी कि अपने बेटी की परेशानियां सुनिए और उसे बताइए कि आपके घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं। अगर समाज का डर है तो धूमधाम से उसे वापस घर ले आए। लोग अपने आप बातें करना बंद कर देंगे, यकीन कीजिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल का न्यू सीजन सिटी क्राइम 2024। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.